26वीं आईनी तरमीम आ भी गई, पास भी हो गई, पार्लियामेंट की कमेटी भी बन गई, आप उस कमेटी भी नहीं गए। और रात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 3 पैनल में से एक का नाम भी जो तीसरे नंबर पे थे वो भी अपोज हो गया। रात को सदर पाकिस्तान ने बड़ी जल्दी उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपको नहीं लगता कि इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है? बिल्कुल, आप एक अंदाज में कह सकते हैं कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम है, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के और 25 करोड़ अवाम के मुंह पे एक जो जनाटेदार तमाचा है। ये दरअसल इन्होंने इंसाफ का गला घोंटा है। इन्होंने पाकिस्तान जो 1973 का मुतफ़िक़ा आइन है, उनके स्ट्रक्चर को जो है उसके एसेंस पे हमला किया है, असास पे हमला किया है। और वो एसेंस क्या है कि रियासत पाकिस्तान 3 सतूनों पे मबनी है। एक उनकी लेजिस्लेचर, जिसे हम पार्लिमान कहते हैं, जिसका मैं मेंबर हूँ। दूसरी एग्जीक्यूटिव है, जो इंतज़ामिया है, जो रोज़मर्रा के मामलात जो हैं, जो हुकूमत पॉलिसी बनाती है, जो कानून बनाती है, आइन बनाती है, उस पर वो अमल दरामद कराते हैं। और तीसरी जुडिशरी है, जिसे हम अपनी सली ज़बान में अदलिया कहते हैं। अदलिया जो है, किसी किस्म के कोई इशूज़ जो हैं वो अगर रेज़ होते हैं उस पर, तो उसकी वो मैं समझता हूँ कि फाइनल अथॉरिटी होती है, उसकी इंटरप्रेट करती है, तशरीह करती है। तो इन्होंने भूल ये जाते हैं कि ये कहते हैं कि पहले दिन से कह रहे भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं बातें ये अमेरिका की करते हैं। अमेरिका की 1000 साल की डेमोक्रेसी है। अमेरिका की मिसालें देते हैं कि वहाँ का ईवान नुमाइंदगान जो है वो बनाता है, ओ भाई तुम तो धांधली वाले हो, तुम तो इलेक्शन हार चुके हो, हारी हुई असम्बली जो है ऐसे आइन से लेजिटिमेसी नहीं बनती। सर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, अब देखें कि इसका तो मतलब यही है कि अदलिया अब पार्लिमान के ताबे हो चुकी है। नो डाउट। अब जो फैसला पार्लिमान करेगी अदलिया वही करेंगे। आपको लगता है कि आने वाले जो मतलब नामज़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, क्या वो पार्लिमान के हुक्म की ताबे होंगे? ये नहीं, ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि मुतनाज़ा आइनी तरमीम है। ये इंतहाई ज़ालिमाना तरमीम है। इसने मैं समझता हूँ कि आइन की जो असास है, जो आइन का स्ट्रक्चर है, उस पर हमला किया है। ये मैं समझता हूँ कि आज़ार दलिया के पे एक हमला है। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये बात कहने दीजिए और करने दीजिए कि ये फ़र्द वाहिद चंद जो एलिटिस्ट 2-3-4 लोग बैठे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उन्हें पूरा जो है पाकिस्तान का जो ढांचा उन्हें तब्दील कर दिया है, मजाक बना दिया है। इसको कौन मानेगा जी? सर क्या वाकई अब वकला के साथ मिल के वक्त की ज़रूरत भी है? आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये जो आप देखेंगे अल्लाह ताला करम फरमाएगा। जो इतनी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अवाम ने शऊर आ चुका है, और ख़ासकर सोशल मीडिया के लोगों को मैं ख़राज तस्लीम पेश करूँगा कि वो मैं समझता हूँ कि हम आइन बनाने वाले लोग हैं। हमसे पहले आम पब्लिक जो है वो सर्च करके वो किसी भी आइन की कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे किसी दुनिया में जो मुरव्वजा निज़ाम है उनको सामने ला के रख देती है। सर हैव यू एनी मैसेज द फॉलोअर्स ऑफ पीटीआई? इंशाल्लाह डट के खड़े हो, इंशाल्लाह झुकना नहीं है। हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने झुकने वाले लोग हैं। इंसाफ का बोल बाला होगा, हम हक पे हैं, हम सच पे हैं। खान साहब कब तक बाहर आ रहे हैं? पाकिस्तान पे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म जबर के दिन गिने जा चुके हैं। और जो 25 का सूरज, नए साल का सूरज तुलू होगा, इंशाअल्लाह वो हक और सच का। 26वीं आईनी तरमीम भी आ गई, वो पास भी हो गई, पार्लिमानी कमेटी का पैनल भी बन गया, आप उस पैनल में गए भी नहीं। और रात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाहिया खान अफरीदी को नामजद भी कर दिया गया, और उनका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। 26 अक्टूबर को वो अपने ओहदे का हलफ भी उठा लेंगे। इस सारे प्रोसेस में को आप किस निगाह से देख रहे हैं? देखें जी, हमारी पार्टी का तो शुरू से ही एक स्टैंड रहा है कि इस आइनी तरमीम को, जो कि अदलिया को ताबे करने जा रही है, इसकी इमरान खान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है शुरू से कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं। और मैं समझता हूँ कि हम भी अपने लेवल पे यही बात समझते हैं और इमरान खान के उस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। रात हामिद खान साहब ने मुल्की एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने कल पेशावर हाई कोर्ट में पेशी पे गए थे, उन्होंने भी किया था। ये एहतजाज सिर्फ नाम का एहतजाज होगा कि वाकई इस बार कोई एक ऐसी तहरीक चलने जा रही है जिसमें अदलिया की इज्जत को बहाल करवाया जाएगा और आइन के पासदारों को उनका हक दिलवाया जाएगा? देखें जी, हमारी तो जो स्ट्रगल है वो तो इंसाफ के तकाज़ों को पूरी करने की हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो ये है कि हर चीज़ जो है वो एक ज़ाब्ते के तहत हो। और उसके लिए आपने देखा है बड़े सक्सेसफुल एहतजाज पहले भी होते रहे हैं।
اب ڈی چوک کا جو احتجاج کی کال تھی وہ تھی، اس سے پہلے اسلام آباد کا جلسہ تھا، پھر لاہور تک کارکن نکلتے ہیں، کارکن آتے ہیں، سڑکیں بری ہوتی ہیں، تو ایک میننگ فل ہماری پروٹیسٹ ہوتی رہی، اور میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، اس میں وکلاء لیڈ کریں گے اسے، اور انشاءاللہ کارکن اور عوام ان کے ساتھ نکلیں سر ڈو یو تھنک کہ یہ احتجاج جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس بار پوری پارٹی انٹیکٹ ہوگی اور ورکر کو بھی انٹیکٹ کرے گی؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ ورکر یہاں پہ ڈی چوک میں ہو اور لیڈر بتائے بغیر پشاور پہنچ جائے، ایسا تو نہیں ہوگا؟ نہیں، پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈ کر رہے تھے ہمارے سی ایم، وہ ڈی چوک تک پہنچے، اگر تھوڑا بہت اس طرح کے حالات آپ کو پتہ ہے جو حالات ہیں، تو اس کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں اچھا احتجاج ہوا، لیڈرشپ اچھی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا 26 آئینی ترمیم بھی آئی، وہ پاس بھی ہو گئی، پارٹیوں نے ایک کمیٹی بنائی، کمیٹی میں چیف جسٹس آف پاکستان کا نام بھی آ گیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ اس سارے سینیریو میں آپ کی پارٹی کیا سٹینڈ لے رہی ہے؟ دیکھیے، ہماری پارٹی کا بنیادی طور پہ سٹانس جو ہے وہ تو ہے 26ویں جو ترمیم انہوں نے کی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے کی ہے، جس طرح اس کو رش کیا ہے آپ کی تاریکی میں رات کی تاریکی میں، جس طرح انہوں نے رش کیا ہے اور جس طرح کی یہ کمیٹی بنائی ہے، دیکھیں اس میں ہمارا ایک بڑا کلین اینڈ کلیئر سٹانس ہے کہ جوڈیشری کو ایک سرٹن ڈگری آف انڈیپینڈنس ملنی چاہیے ہمیشہ، بالکل ٹھیک ہے نا جی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، لیکن پارلیمنٹ نے ایسے قانون بنانے ہیں جس سے فری اینڈ فیئر فیصلے جوڈیشری کرنے میں آزاد ہو۔ جب کسی بھی جوڈیشری کو یہ لگتا ہو کہ ہمیں، دیکھیں کوئی بھی انسان ہو اور اس کو یہ لگتا ہو کہ جی میری اپوائنٹنگ اتھارٹی یہ ہے یا یہ حکومت ہے، اور اس کے نمبرز اس بینچ میں یا اس کمیٹی میں جس نے ہمیں تعینات کرنا ہے اس میں زیادہ ہیں، تو ایک نیچرل ٹلٹ نہ بلڈ ہو جائے۔ ویسے تو مورلی سب کو مورلی اتنا اس چیز کے بیونڈ ہونا چاہیے، لیکن ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، انسان ہیں، سر تو ڈو یو تھنک جب وہ ٹلٹ نظر آ جائے اور گورنمنٹ کا انفلوئنس ایسے فیصلوں کے اوپر آ جائے تو پھر انصاف سب کے لیے تو فراہم نہیں ہو سکے گا۔ اسی بنیاد کے اوپر اس 26ویں آئینی ترمیم کو ہماری پارٹی نے ریفیوز کیا تھا، ریجیکٹ کیا تھا، اور اس کا حصہ نہیں بنے۔ سر یہ دوبارہ وہی غلطی تو نہیں ہو رہی جو عدم اعتماد کے بعد آپ اسمبلیوں سے نکل کے گئے اور آپ آج تک ان حالات کو بھگت رہے ہیں؟ اسمبلیاں چھوڑ کے ہم نہیں جا رہے، لیکن سب سے بڑی بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ جب اسمبلی نے پی ٹی آئی کی لیجٹمیسی اس کو آج بھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اور جو سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے جب 8 ججوں نے فیصلہ دے دیا تھا، 13 رکنی بینچ تھا، فل کورٹ تھا جس میں سے 8 ججوں نے فیصلہ دیا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی، تو آفیشلی جب یہ ریکگنائز کرنے کو تیار ہی نہیں ہے تو ہمارا کسی بھی ایسی کمیٹی میں بیٹھنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ پہلے دن سے آپ لوگوں کا یہی سٹانس تھا اور آپ کا یہی موقف تھا کہ یہ جو ترمیم لا رہے ہیں اس میں ان کے اپنے سیاسی عزائم ہیں، اور اس کی شاید ریپوکیشن کی پہلی جھلک آپ نے رات دیکھی ہوگی جب چیف جسٹس آف پاکستان کو نامزد کیا گیا۔ دیکھیے جی، نامزد تو اپنی جگہ کیا گیا، اوبیسلی جو سینئر 2 موسٹ ججز تھے اس سے نمبر 3 کے اوپر گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اپنی ذاتی رائے رکھتا ہوں کہ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی چیف جسٹس ہو پاکستان کا، وہ پاکستان کے انصاف کے نظام کو فیئرلی لے کے چلے اور بہتر طریقے سے لے کے چلے۔ سر آخری کویسچن، آپ کے سینئر رہنما بھی ہیں اور وکلاء کے سابق بار کے صدر بھی اسلام آباد کا رہ چکے ہیں، حامد خان صاحب، انہوں نے بھی رات کہا ہے کہ ہم ملک گیر احتجاج کریں گے، ملک گیر احتجاج میں ملک کو بند کریں گے، کیونکہ سینیورٹی کو انہوں نے اگنور کیا ہے، اور علی امین خان گنڈا پور نے بھی کہا ہے کہ ہم اب جو ہے نا ڈو اینڈ ڈائی والا احتجاج کریں گے۔ کیا واقعی اس بار کوئی ایسا احتجاج ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے اس آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کیا تو آبویسلی ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو ایک زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر طریقے سے چلنا چاہیے، اور احتجاج کرنا کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر یہ جمہور کا، عوام کا حق ہوتا ہے، اور اس احتجاج یہ چلے گا بھی، اور یہ احتجاج جو ہیں پہلے سے کئی درجے بڑے ہوں گے، کیونکہ اس سارے سلسلے کے اندر بڑی ساری لائر کمیونٹی، وکلاء کی کمیونٹی، جو قانون دان ہے بڑے سینئر پرانے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سر بانی چیئرمین کب تک، کیونکہ میڈم کی تو آج بشرا بی بی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نا ضمانت ہو گئی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی اچھی خوشائند بات ہے کہ بشرا بی بی شبنم کا پہلا قطرہ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، شبنم کا پہلا قطرہ بھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک اور جعلی پرچہ دے دیا جائے گا، کیونکہ پچھلی جو ایکوزیشنز ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ساری فالس اینڈ فریولس ہے، کوئی ان کے پیچھے حقیقت نہیں۔ جتنے بھی ایف آئی آرز دی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے
लीडर इमरान खान साहब के ऊपर, बुशरा बीबी के ऊपर, बाकी हमारे कायदीन के ऊपर इनकी कोई बुनियाद नहीं है। सर कह सकते हैं कि पीटीआई स्टैंड पे खड़ी है कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं जी नहीं बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पास भी हो गई। रात कमेटी ने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऐलान भी कर दिया, गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और 26 अक्टूबर को वो अपना हलफ भी ले लेंगे। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, जिस तरीके से तरमीम मंजूर हुई है, एक तो तरमीम के पीछे अवामी मैंडेट का होना बहुत ज़रूरी है और मेरे ख्याल में अवामी जो रद्द अमल है वो इस तरमीम के ख़िलाफ़ है। दूसरा, इन्होंने बड़ी जल्दी में की है और ये तरमीम असल में उस फैसले के रिएक्शन में आई है जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिज़र्व सीटें थीं ये पीटीआई को दे दी थी और उस फैसले को कलअदम करार देने के लिए इन्होंने अरबों रुपए का सरकारी ख़जाना लूटा है। सर और माजरत के साथ आप उस फैसले की बात कर रहे हैं, कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चैम्बर वर्क में चले गए हैं, उन्होंने तफसीली फैसला भी, इख्तलाफी नोट भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि 8 जजेज़ ने बहुत सारी गलतियां की, बल्कि ये फैसला गलतियों से भरपूर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आइन की बात करना मेरा फ़र्ज़ है और ये जजेज़ अपनी गलतियों को सुधारेंगे। देखें, ये बात ये उस वक्त करते जब ये 13 जजेस बैठे थे और ये उसको हेड कर रहे थे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, और ये भी इस फैसले में शामिल थे क्योंकि वो 11-2 से वो फैसला अक्सरियत से हुआ था। तो मेरे ख्याल में अक्सरियत ही, और वो भी 2/3 से ज़्यादा अक्सरियती फैसला था। तो उसमें देखिए, मैं पीटीआई का MNA हूँ जी सर। मुझसे निशान छीना गया, पार्टी मेरी पीटीआई ही थी, इमरान खान के नाम पे हमें वोट मिले। तो देखें, ये जो हमें 93 सीटें अवाम ने दी हैं और इसके अलावा भी हम समझते हैं कि 20-25 सीटें हमसे फॉर्म 47 के ज़रिए ले ली गई हैं और सबके सामने हैं। तो उसके बाद मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि ये रिज़र्व सीटें हमारा हक़ है, ये हमारी पार्टी का हक़ है। जिस तरह नून लीग को सीटें मिली हैं उनको अपनी MNAs की बुनियाद पर, इस तरह MNAs की बुनियाद पर हमारा ये हक बनता है। अच्छा और सर, ये जो PDM की गवर्नमेंट है 2 सालों से, आपको पता है, मोहसिन नकवी साहब, औरंगज़ेब जो आपके वज़ीर ख़जाना हैं, उसके अलावा बहुत सारे, जैसे बलूचिस्तान के आप वज़ीर आला को देख लें, ये एजेंसियों के लोग हैं। ये हुकूमत जो है नून लीग या पीपल्स पार्टी की नहीं है। अच्छा, रात आपने मुनहरिफ अराकीन जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके वोट दिया उनको शोकाज भी जारी किए हैं। सर ये बात सिर्फ शोकाज तक रहेगी कि इनको डी-सीट भी करेंगे? देखें, ये जब शोकाज हुआ तो इसका मतलब है इनके ऊपर इल्ज़ाम है, और इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ये स्टैंड बाय में असम्बली के अंदर मौजूद थे, आए थे, हाल में नहीं आए, और ये सब गवाह हैं इस चीज़ के, आपके भी इल्म में है। तो उसको बुनियाद बना के इन 4 लोगों को नोटिस दिया है और ये अपनी सफाई देंगे। अगर सफाई काबिल कबूल होगी तो पार्टी उनको दरगुजर करेगी, अगर सफाई काबिल कबूल नहीं हुई तो डी-सीट। सर आखिरी सवाल, कल अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एहतजाज का ऐलान किया और रात हामिद खान साहब जो आपके पार्टी के बानी सरबराहान में से हैं, पार्टी बनाने वालों में, उन्होंने भी कहा कि हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे क्योंकि जो मोस्ट फेवरेट और मोस्ट प्यूनी जज थे उनको नज़रअंदाज करके 3रे नंबर वाले जज को चीफ जस्टिस बनाया गया। तो क्या वाकई मुल्क एक बार फिर एहतजाज की तरफ जा रहा है? मुल्क एहतजाज में है, जब से PDM की गवर्नमेंट 2 सालों से है, मुल्क एहतजाज में है। और जिस तरह इलेक्शन हुआ वो भी एहतजाजी ही इलेक्शन था। और देखें, जब आइनी तरमीम वकला को भी कबूल नहीं है, बहुत सारी वकला बॉडीज़ को कबूल नहीं है, अवाम को कबूल नहीं है, बहुत सारी सियासी जमातों को कबूल नहीं है, ये वो सियासी जमातें उनको सपोर्ट कर रही हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के नाक के नीचे ये सियासत कर रही हैं। तो एहतजाज होगा, सियासी जमातें भी करेंगी, अवाम भी करेगी, PTI भी करेगी और वकला भी कर रहे हैं।